नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी अपडेट देता हूँ, मार्केट के बारे में भी मैं आप लोगों को मॉर्निंग 8 o'clock की सर मैं आपको सुबह में ही सुबह आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को एलोबरेट करके बताना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए, तो सर वहाँ पर मैं आप लोगों को नॉलेज देता हुआ भी नजर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो स्टॉक मार्केट का नॉलेज, ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो सर आपसे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफेंस सेक्टर में कौन सा सबसे सस्ता स्टॉक है। सर डिफेंस सेक्टर में कौन सा सबसे सस्ता वाला स्टॉक है, याद रखिएगा सर। वैल्यूएशन वाइज क्या महंगा है क्या सस्ता है, वो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर मैंने ये जो है वीडियो मैंने डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके पास चला आएगा सर। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं अभी बताने वाला हूँ सर, अगर आप 2000 लाइक करते हो, कितना 2000 लाइक करते हो, तो सर मैं आप लोगों को एक सेमी कंडक्टर का स्टॉक बताने जा रहा हूं, जिनके ऊपर मुझे रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, टीम वर्क लगा, पैसे भी लगे सर मुझे अपने जेब से। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा जैसे ही आप 2000 लाइक करोगे, क्योंकि सर मुझे बहुत टाइम लगा उसको ढूंढने में। आप समझ लो 8 महीने तो लग ही गए, 6 से 8 महीने तो मुझे लग ही गए सर। ऐसा है, डेली कुछ ना कुछ करता रहता था। और केवल मैं नहीं सर, मेरी टीम, और पैसे भी खर्च होते हैं सर। बिल्कुल इतना ज़्यादा मेहनत करके सर मैंने ढूंढने की, जानने की कोशिश की है, मैं ढूंढ रहा हूँ और भी कर रहा हूँ। अगर आप 2000 लाइक कर देते हो तो मुझे लग रहा है कि वो आपको फिर चाहिए। कहने का मतलब है सर मैंने पैसे भी लगाए, मेहनत भी लगाया, इतना टाइम भी लगाया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि सर क्या आपके लिए एक लाइक करना भी इतना मेहनत आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो सर। मान लेते हैं कि कोई इंसान सर जब एक लाइक ही नहीं कर सकता तो सर वो क्या पैसा खर्च करेगा, पेशेंस रखेगा, इतना रिसर्च कर पाएगा? 6 महीने 8 महीने का आप रिसर्च कैसे कर सकता है सर? एक लाइक करने में लगता है सर उसको हाफ सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगता उसको। मुझे रिसर्च करने में से टाइम लगता है 6 महीने 8 महीने, सोचिए। तो मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से, लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता, बस मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोगों को चाहिए। जैसे ही 2000 लाइक कंप्लीट हो जाए, और हाँ, पिछले भी जितने भी आप लोगों ने लाइक किया है और मैंने जितना भी प्रॉमिस किया है सर, सारा मैंने आप लोगों को बता रखा है, सारा। ठीक है, तो इस बार भी आपको कुछ अच्छा करके दिखाने वाला हूँ सर, याद रखिएगा। तो लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी एक वीडियो में 2000 लाइक होना चाहिए। पुराने वाले को कंटिन्यू नहीं करेंगे सर, यहाँ से, आज से। चलिए पहले मैं आप लोगों को देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफेंस सेक्टर में सबसे सस्ता वाला सर, सस्ता। देखिए सस्ता का मतलब होता है सर, सिंपल सी चीज़ है सर, जो अपने वैल्यू से कम मिले। सस्ता का मतलब ये नहीं कि सर 5000 रुपये का एक शेयर है, उसके सामने 1 रुपये का शेयर आपको बता दूँ ये सस्ता हो गया सर। वैल्यूएशन वाइज सस्ता मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जैसे देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, आइडिया फोर्ज। अब ये कुछ खास प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया है सर अभी तक, ठीक है। ये भी डिफेंस के लिए काम करती है सर कंपनी। अब ये कुछ खास प्रॉफिट नहीं निकाल के दिया है सर, ये अभी 35% तक गिरा हुआ है। तो क्या ये सस्ता है? नहीं, ऐसे लॉजिक नहीं देखा जाता सर, ठीक है। स्टॉक गिरा हुआ है या भागा हुआ है, मान लेते हैं सर कोई स्टॉक 10 गुना हो गया तो वो महंगा हो गया। नहीं 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 सर, हो सकता है कि वो स्टॉक और 10 गुना वहाँ से हो जाए। तो याद रखिएगा, गिरावट से और भागने से कोई रिलेशन नहीं है, केवल वैल्यूएशन से मतलब है। उसी तरीके से अपोलो माइक्रो सिस्टम सर है, ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, थोड़ा बहुत करेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, इस पे भी ध्यान रखिए। पारस डिफेंस, ये भी देख सकते हो अभी भागना स्टार्ट किया था। तो इनमें से कौन से ऐसी वो चीज़ है जो सर सस्ते में मिल रही हो? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई गुना रिटर्न निकाल के दे चुका है। देख लीजिए, ये 2400% तक का रिटर्न निकाल के दे चुका है सर। डेटा पैटर्न ये भी डिफेंस के लिए काम करता है, लास्ट वर्किंग डे में भी सर भागता हुआ नजर आया है। यहाँ पर BEML देख सकते हो, लोगों को लगता है ये महंगा है सर, ये भी सस्ता है, ठीक है, ये सस्ता है। तो ये भी देख लीजिए, ये भी अभी तो ये चला ही नहीं है सर सही तरीके से। कोची शिपयार्ड, तो ये सारी चीज़ें जो भागना स्टार्ट कर रहा है, तो ये सभी चीज़ों में सर ढूंढना है, कैसे ढूंढना है रीज़न के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के यहाँ पर दे रखे हैं, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी चीज़ें ठीक हैं ज़्यादा, जो अच्छा रहे मेरे लंबे समय के लिए। तो देखिए सबसे पहले सर आप देखेंगे पी रेशो। पी रेशो का मतलब होता है क्या सर? पी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी कितना कमा रही है और है किस पोजीशन पे वो, भाई रहना कहाँ चाहिए और है कहाँ पर वो। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा, द प्राइस टू अर्निंग मतलब पी रेशियो सर। रेशियो यहाँ पर देख सकते हो इज ए वैल्यूएशन मैट्रिक्स। वैल्यूएशन हम क्या देखना चाहते हैं सर? वैल्यूएशन, कौन सस्ता है कौन महंगा है सर, ठीक है। तो ये बताता है कंपेयर करके यहाँ पर कंपनी का स्टॉक प्राइस इज अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। और यहाँ पर उसको क्या करता है, जैसे कि और भी है, कैलकुलेटेड बाय डिविडेंड, स्टॉक प्राइस बाय EPS।
तो वो देखता है कि भाई इसका वैल्यूएशन कितना है, ईपीएस बताता है सर यहाँ पर। अब ये हम क्या करेंगे कि हम करंट मार्केट प्राइस को हम यहाँ पर सामने लिख लेंगे भाई कि कितना है करंट मार्केट प्राइस। अभी मान लेते हैं कि सर 100 रुपये है। अब 100 रुपये तो करंट मार्केट प्राइस हो गया ना सर। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई ये ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, एक शेयर पे एक कंपनी कितना कमा रही है भाई, तो वहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे सर यहाँ पर। अभी मान लेते हैं कितना है, जो कि कुछ भी हो सकता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये डिपेंड करता है। उसके बाद निकल के आ जाएगा सर एक वैल्यूएशन कि हाँ ये है यहाँ पर, ये थोड़ा महंगा है। पी रेशियो सर जनरली कंपनी का जितना कम रहेगा वो अच्छा रहता है सर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाट द मार्केट इज़ विलिंग टू पे फॉर टुडे, क्या मार्केट उसको पैसा देने के लिए तैयार है, कितना पैसा देने के लिए तैयार है फॉर द स्टॉक बेस्ड ऑन इट्स पास्ट और फ्यूचर अर्निंग। पास्ट तो पास्ट है सर, लेकिन साथ साथ फ्यूचर अर्निंग के हिसाब से भी सर। तो ये लोग क्या इंडिकेट करेंगे, ये लोग इंडिकेट करेंगे ए हायर पीई रेशियो कुड साइन दैट द स्टॉक प्राइस इज हाई रिलेटिव टू अर्निंग एंड यहाँ देख सकते हो इज ओवर वैल्यूड। अब ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये आपको बताएगा सर। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ देख सकते हो जो भी एक्सपर्ट बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट कंसिडर स्टॉक विच हैव ए पीई रेशियो ऑफ 50, ठीक है, कितना रहना चाहिए अगर किसी कंपनी का स्टॉक का जो है पी रेशियो 50 है और अबव टू बी एंड ओवर वैल्यूड शेयर। अगर 50 से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है या अराउंड मान लेते हैं 50 से ऊपर, तो एक्सपर्ट का मानना है सर, ठीक है ना, एनालिस्ट का मानना है कि वो ओवर वैल्यूड होता है। मतलब डिफेंस सेक्टर में सर हमें ढूंढना है बिलो 50 के पीई, ठीक है। 50 से पीई अगर नीचे है तो अच्छा है, मतलब अंडर वैल्यूड है। आप यहाँ मतलब आपने समझ लीजिए कि ओके है सर यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताया जाएगा सर आपको पी रेशियो, ठीक है, क्या बताया जा रहा है पी रेशियो। अब जनरली अगर आप देखोगे तो कम से कम सर 30 कंपनियां हैं जो डिफेंस सेक्टर में या रिलेटेड काम करते हैं सर। डिफेंस सेक्टर में या तो रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि ईवी के लिए तो लोग बोलेंगे सर टाटा मोटर काम करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, मैं टाटा मोटर को खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन सर अगर किसी ने बैटरी बनाने वाली कंपनी को खरीदा तो भी सर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही इन्वेस्ट किया है, आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि सर रिलेटेड है। मदरसन सुमी सर उसका कॉम्पोनेंट बना रहा है, तो मदरसन सुमी भी सर ऑटो सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पार्ट हो गया, आप समझ लीजिए। वहां पर कहने का मतलब है या तो कोर बिजनेस में होना चाहिए या तो रिलेटेड बिजनेस में होना चाहिए सर, एकदम प्योर नहीं बोल सकते हैं सर हम लोग, ठीक है, चलेगा। तो पी रेशियो इस लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिस कीजिएगा तो सर सबसे यहां पर जो है 48 का पी देखने को मिल रहा है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक का है सर। और देखते हैं बहुत सारी कंपनी नंबर वाइज, तो इनमें से कौन सा आपके पास देख लीजिए, क्या वो सस्ता है महंगा है करके यहाँ पर देख लीजिए, और वो और सस्ता होगा महंगा होगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा सर। तो यहाँ पर एक देखने को मिला। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये 59 है सर, तो मतलब ये भी नॉर्मल है, कुछ खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये 120 है तो सर ये थोड़ा महंगा है। 91 है ये महंगा है। 103 तो ये महंगा है सर, ठीक है। 86 महंगा है। 74 ये भी महंगा है। 104 ये भी महंगा है। सभी यहाँ पे देखिए मिल जाएगा, तो मोर देन 74 आपको देखने को मिला सर। कुछ तो यहाँ पे देखोगे पारस डिफेंस तो लगभग 200 का सर इसका लगभग देखने को मिल रहा है पी रेशियो, जो कि बहुत ही महंगा है सर यहाँ पर। इसके बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम 100 हो गया, 127, 162 हो गया, 98, 147। तो सर यहाँ पर सभी महंगे आपको देखने को मिल रहे हैं सर। केवल एक ही आपको देखने को मिला सर सस्ता, और वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तो लोगों को लगता है कि भाई ये 5,000 रुपये का स्टॉक है तो ये महंगा है सर। प्राइस के हिसाब से नहीं बोल सकते कि वो महंगा है सस्ता है सर, वैल्यूएशन बोलता है सर। पी रेशियो सबसे सस्ता ये है, मतलब गिरने का चांस इसका बहुत कम है सर मार्केट में। अब उसके बाद देखते हैं सर डिविडेंड से रिलेटेड बताया जाता है कि सर देख सकते हो कि हाई पे आउट डिविडेंड इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स बिकॉज डिविडेंड यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइड सर्टेनली अबाउट द, यहाँ देख सकते हो कंपनी फाइनेंशियल विल बताया जा रहा है सर बिंग। कहने का मतलब होता है कि डिविडेंड जो होता है सर वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है वो बताया जाता है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है सर, फिर टेंशन है नहीं। देखो जब कंपनी पैसा वाला है, कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी रहा है और कंपनी सस्ता भी है, तो फिर सर ऐसे कंपनी में कहाँ से लॉस होने का चांस है। याद रखिए वॉरेन बफेट ने भी बोल रखा है कि जिस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है, देखिए फ्री कैश फ्लो भी सर 2 या 3 टाइप के होते हैं जनरली, ठीक है। फ्री कैश फ्लो भी 2-3 टाइप के होते हैं। तो जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देता है वो कंपनी अच्छा होता है। ये बात मैं आपको बोलूँगा स्टॉक मार्केट में बच्चे को भी पता है सर। अब बोला जाएगा कि सर केवल पीई देख के तो नहीं बोल सकते कि ये कंपनी सस्ता है कि नहीं है सर। तो आइए देख लेते हैं डिविडेंड के मामले में सर। डिविडेंड मतलब जिस कंपनी के पास ज़्यादा फालतू पैसा पड़ा हुआ है, तो सर ये कंपनी डिविडेंड देती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
0.63% सर, 0.63%। उसके बाद देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक जो बताया जा रहा है, ठीक है, वो देता है सर 0.56%। तो मैंने ये तो नहीं बोला कि ये खराब है सर, ये भी 59 का पी है, मतलब ये भी ठीक ठाक ही मैंने बोला ना सर, बोला ना। तो ये देख लीजिए, तो नंबर 1 पर डिविडेंड देने में भी ये है और सस्ता में भी है। और कोई कंपनी से देखेंगे तो सब जो है उससे नीचे डिविडेंड देते हैं सर। कोई देख लीजिए, कोई 0.6 से ऊपर है, कोई नहीं होगा सर, यहाँ पर चेक करते जाइएगा, ठीक है। 0.3 हाईएस्ट आया है, 0.3 हाईएस्ट आया है, 0.6 हाँ 0.6 अगर देखेंगे तो बताया जा रहा मिश्रा धातु निगम सर 0.68, ठीक है, लेकिन इसका पी थोड़ा महंगा है सर। और नीचे देखते हैं तो बहुत सारी कंपनी तो सर डिविडेंड देती ही नहीं है, देख लीजिए डिविडेंड देती ही नहीं है सर, देख लीजिए कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं, ठीक है। तेजस तो ये भी सर 0.62 आपको देखने को मिला, और यहाँ पर देख सकते हो 0.63, तो यही आगे हो गया सर। यहाँ पर कहने का मतलब है कि डिविडेंड के हिसाब से भी ये कंपनी आगे है और पी के हिसाब से भी ये कंपनी आगे है सर। और अगर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी, तो ये कंपनी लेता है सर कितना, 32% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब 100 रुपये का अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है तो भाई इसमें 32 रुपीज़ हमें दो, फालतू पैसा। सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाली कंपनी भी सर यही है, सबसे ज़्यादा सेल करने वाली सर यही है, जो इतना मोटा सेल करती है। नहीं तो बाकी और भी सारी कंपनियां सर वो 2000, 3000, 4000 करोड़ का सेल्स करती है, ये सबसे ज़्यादा माल सेल करती है। कहने का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कुछ तो सबसे अलग बनाती है सर, जिस वजह से ये कंपनी एकदम टॉप पे बैठी हुई है सर। ऐसा है सारी चीज़ें। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे, डेट देखना चाहते हो, डेट तो सर देख सकते हो 0। कुछ नीचे जाओगे तो सर नीचे वाले कुछ कंपनी पर आपको डेट दिखेंगे भी सर, ये डेट में भी फ्री है चारों तरफ से। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी मुझे लग रहा है कि जस्ट अबाउट ओके है सर। डिफेंस में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो 94,000 करोड़ का सर कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, और ऑर्डर बुक आने वाला है सर। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, बहुत सारे रिपेयर से भी रिलेटेड चीज़ें जो है कंपनी बनाती है। कंपनी खुद ही बोल रही है कि हेल्दी कैश बैलेंस है भाई हमारे पास कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, जो कि बताया जा रहा है। डेट हैज़ बीन, यहाँ देख सकते हो, फुल्ली रिपेड सर, बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी को खरीदने के लिए सर लोग लाइन में लगा के खड़े हैं, मर रहे हैं सर इसको खरीदने के लिए। प्रमोटर्स के पास 71% हिस्सेदारी है सर। म्यूचुअल फंड वाले ने भी सर 6 से 7% हिस्सेदारी खरीद रखी है। म्यूचुअल फंड वाले वहाँ ही पैसा डालते हैं जहाँ कंपनी प्योरली सेफ हो, मजबूत हो और अच्छा हो, क्योंकि सर म्यूचुअल फंड में आम आदमी का पैसा होता है। इस वजह से म्यूचुअल फंड वाले देखिए, बाप रे बाप, मतलब 3 लाख करोड़ की कंपनी में सर 2-3 लाख करोड़ की कंपनी में इन्होंने 6-7% डाल रखा है। मतलब समझ में आ रही है सर कितना पैसा इन लोगों ने यहाँ पर डाल रखा हो, बहुत मोटा पैसा डाल रखा है म्यूचुअल फंड वालों ने सर। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 12% डाल रखा है। उसके बाद पब्लिक के पास केवल बेचारे के पास 6% है। सोचो पब्लिक के पास है ही क्या सर, पब्लिक की औकात यहाँ पर कुछ नहीं बन रही है, म्यूचुअल फंड वाले ने उतना उठा लिया। कहने का मतलब है सर पब्लिक के पास कम से कम तो 10% रहना चाहिए। पब्लिक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो बात कीजिए, छोड़िए वो बड़ी है सर, पब्लिक को कुछ यहाँ पर उन्होंने दिया ही नहीं। और केवल उन्हीं की बात नहीं है सर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खरीदने के लिए क्या क्या नहीं बोल रहे सर, यहाँ पर देख सकते हो। बताया जरा टोटल 13 एनालिस्ट ने बोला है कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। टोटल 13 एनालिस्ट ने बोला है कि इसको खरीदो, और इसमें से देखिए 13 में से बोला जा रहा 7 लोगों ने बोला कि स्ट्रॉन्ग बाय करो। नहीं खरीदना बेचने से मुझे मतलब नहीं, इतना खरीदो कि हालत खराब हो जाए आपकी, स्ट्रॉन्ग बाय। दूसरा बोला गया खरीदने के लिए कि भाई चलो खरीद लो। तीसरा बोला होल्ड करने के लिए। देख लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादातर लोगों ने बोला खरीदने के लिए। 11-12 लोगों ने सर बोला यहाँ पर खरीदने के लिए, केवल एक ही बोल रहा है बेचने के लिए। और ये अच्छी बात है सर, ये अच्छी बात है। लोग बेचेंगे नहीं तो सर खरीदेंगे कहाँ। ऐसे ही पब्लिक के पास 6% है सर, बेचारे को और चाहिए, मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। आप समझिए सर, बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, वहाँ पर साफ साफ बताया जाता था कि देखो भाई जहाँ पर सप्लाई है ही नहीं है तो डिमांड बहुत ज़्यादा चला जाएगा वहाँ पर। मतलब कहने का मतलब कि कोई अगर मान लेते, कोई ऐसा कपड़ा है सर जिसको लोग कोई ऐसी चीज़ है जिसको लोग वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन वो मार्केट में ऑटोमेटिक धीरे धीरे घट गया सर, लोग उसको जो है सोने के भाव से भी ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों सर, मिनिमम है ना, स्कैरसिटी हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि सर 100% स्टेक में से सर बचा ही नहीं है। म्यूचुअल फंड बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा। फॉरेन इन्वेस्टर बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा सर। प्रमोटर्स तो बेच नहीं रहे, तो 6% जो पब्लिक है सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रही है, तो लॉस होने का चांसेस ही नहीं है सर। लोग बेचेंगे तब ना सर सेलिंग प्रेशर हाई होगा। सभी लोग तो केवल खरीद रहे हैं, इस वजह से स्टॉक भागता ही जा रहा है। कैसा लगा आपको, आप बता सकते हो। ये तो एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमैट अकाउंट फ्री में जाकर ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्री है सर, फ्री है। डिलीवरी चार्जेस फ्री है, डीमैट अकाउंट ओपन करना भी फ्री है सर। एकदम जाइए, जाकर अपने डीमैट अकाउंट ओपन अभी कर सकते हैं।